अल्लाह नवाजा है मुझे माशाल्लाह, अल्लाह की मदद थी। मैंने कई पुलिस ऑफिसर से तकरीर की, यूके के अंदर, यूएसए में, बहरीन में, पुलिस से, मिलिट्री से, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, कई जगह, हिंदुस्तान में भी कई जगह बड़े बड़े ऑफिसर से, बॉम्बे में, बैंगलोर में, कई बार। नेशनल एकेडमी जो है इंडिया की सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर, एक वक्त एक पुलिस ऑफिसर मुझे बुलाता है, मतलब मैं बहुत बिजी हूं, अच्छा मैं देख लूंगा, आप जरूर आएंगे। मैं बोला क्या करेंगे, पॉलिटिशियन को बोलेगा ना। उसने जाके मेरे करीब दोस्त जो पुलिस ऑफिसर उससे कहा, तो मुझे जाना ही पड़ा। मुझे खुशी हुई कि मैं गया उधर, इतना बड़ा कैंपस माशाल्लाह, 400-500 एकड़ से ज्यादा, मुझे खुशी हुई। क्या इंतजाम, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हुई कि हिंदुस्तान में ऐसा इंतजाम। नेशनल एकेडमी हैदराबाद में माशाल्लाह, वहां मैंने 100 से ज्यादा पुलिस ऑफिसरान के सामने तकरीर की, सवाल जवाब के साथ, और हाई लेवल, डीजी, डीआईजी, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके नीचे कोई नहीं, हाई लेवल, और सवाल जवाब हुए दहशतगर्दी के बारे में, इस्लाम के बारे में, जिहाद के बारे में। इतना खुश हुए, मुझसे शुक्रिया कहा, बोला हम जानते ही नहीं थे। तो अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम के बारे में गलत फहमी है, तो आप गलत फहमी को दूर करो। किस बात से डरना, उसे दूर करो। इसी तरीके से मैं कहता हूं पुलिस अफसर से, कई मेरे दोस्त है जो लॉयर्स है, वो कहने लगे कि हमारे क्लाइंट्स लोग को परेशान किया गया बंबई में, कई लोगों को इलीगल डिटेंशन किया गया, कई लोगों को हैरेस किया, कई लोगों को कहा गया कि हम फैमिली मेंबर को हैरेस करेंगे, कई लोग को कोरे पेपर पे साइन किया गया। और मैं कई पुलिस ऑफिसर को जानता हूं, और अक्सर आप देखे जाओ तो मेरे नजदीक अक्सर पुलिस ऑफिसर अच्छे हैं। मैंने कई से बात किया, अक्सर पुलिस ऑफिसर को इंसानियत है, उनको दर्द है, लेकिन चंद पुलिस ऑफिसर है जो दूसरे के बहकावे में आके, पॉलिटिशियन के बहकावे में आके गलत काम करते हैं, जो श्री कृष्णा ने जैसा लिखा। लेकिन ये चंद पुलिस ऑफिसरान जो गलत है, उनके वजह से पूरी पुलिस फोर्स को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। जिस तरीके से अगर चंद मुसलमान गलत है, सारे मुसलमान को दोषी नहीं ठहरा सकते, उसी तरीके से अगर चंद पुलिस अफसरान गलत कर रहे, हम सारी पुलिस फोर्स को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं जानता हूं बॉम्बे में बम ब्लास्ट के टाइम पे जब कई बेगुनाह मुसलमान को उठाया गया, कई हिंदू पुलिस ऑफिसरान उनकी मदद की, इतनी मदद की उनकी, जो भी उनके हद में था, यहां तक कि जब दोस्त लोग उनके खिलाफ गए फिर भी उनकी मदद की। तो मेरे नजदीक अक्सर पुलिस अफसरान अच्छे हैं, उनमें इंसानियत है। ये चंद लोग हैं जो बहकावे में आ जाते हैं पॉलिटिशियन के, लेकिन अक्सर लोग जो अच्छे हैं, सब में हिम्मत नहीं, अच्छे हैं, कोशिश करेंगे, पर दबाव आता है तो खामोश हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे जो लड़ते हैं, उनका ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर होता है तो और हाई पोस्ट पे जाते हैं, फिर से घूम के वापस आते हैं। तो हर पुलिस ऑफिसर अगर ईमानदार है, ट्रांसफर होगा, निकाला तो नहीं जा सकता पोस्ट से, और ऊंचा उदा मिलेगा आपको, घूम फिर के फिर से वापस आएंगे आप। तो हर पुलिस ऑफिसर अगर ठान लेगा कि मैं हक के लिए लड़ूं और पॉलिटिशियनों के बहकाव में नहीं आऊं, तो मामला हल हो जाएगा। मैं पुलिस फोर्स चाहे बंबई की हो, चाहे पूना की हो, चाहे कहीं भी हिंदुस्तान में हो, चाहे हिंदुस्तान के बाहर हो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप मेरी बात को समझो। आप अगर बेगुनाह मुसलमान को इतनी तादाद में पकड़ेंगे, अगर 10 आतंकवादी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 10 टेररिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहे, पकड़ पाएंगे क्या ना वो छोड़िए, आप नए 100 को जन्म दे रहे हैं। अगर पुलिस फोर्स कहती है कि फॉरेन कंट्री का हाथ है, और पुलिस फोर्स ये मुझसे कहती है और पेपर में भी कहती है कि विदाउट लोकल सपोर्ट, जो लोग जिस जगह रहते हैं उनके सपोर्ट के बिना ये हमले हो ही नहीं सकते, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप उनका साथ फिर दे रहे पुलिस। आपको अगर शक है 10 या 15 में कि जो बाहर वाली फोर्स, चाहे पाकिस्तान हो, LTTE हो, जिसको भी आप ठहराना चाहते ठहराओ, अगर लगता है कि 10, 15, 20 मुसलमान जो है जिम्मेदार, उनको पकड़ो। हजारों को पकड़ेंगे, क्या होगा जब वो छूट के आएंगे तकलीफ देने के बाद? रेडीमेड गिराक है, आप उनके लिए गिराक तैयार कर रहे टेररिस्ट बनने के लिए। क्यों? ये किधर की हिकमत है? जूलियो रिबेरो जो बॉम्बे का पुलिस कमिश्नर था, बाद में DGP था, वो कहते हैं कि जितनी तादाद में
आप गैर जरूरी गिरफ्तार करेंगे उतने चांसेस हक पे आने के कम है। द मोर पीपल यू कैच अननेसेसरी द चांसेस ऑफ यू कमिंग टू द ट्रूथ गो डाउन। क्यों? मैं ये नहीं कहता हूं कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनको मत पकड़ो, लेकिन बेगुनाह लोग को क्यों पकड़ रहे? आप मुसलमान का साथ लो, आप सबूत पेश करो, हम आपकी मदद करेंगे। पुलिस मुझसे कहती है जाकिर भाई आप तो इतने मशहूर है, लाखों लोग आपको सुनते, आप मुसलमान को क्यों नहीं समझाते? बेशक अल्लाह की मदद से लाखों लोग मुझे सुने। यहाँ माशाल्लाह मजमा कितने का पता नहीं, हो सकता है 50,000 के ऊपर है, मेरी नजर जहां तक जा सकती है उससे ज्यादा भी हो सकता है। मैं तकरीर करता हूं, चैनल पे करोड़ों लोग मुझे देखते हैं, बहुत से लोग मुतासिर होते हैं मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब आप ऐसे हरकत करेंगे तो कौन मेरी बात सुनेगा? जो सुनने वाले भी नहीं सुनेंगे, बोलेंगे जाकिर जाओ जाओ, बड़ी बड़ी बात करते हैं, भाई हम पे जुल्म हुआ तुम पे थोड़ी हुआ। तो मैं पुलिस ऑफिसर से ये कहता हूं कि आप मुस्लिम को कॉन्फिडेंस में लो, अगर आपके पास सबूत है मुस्लिम को पकड़ो, मैं ये नहीं कहता मत पकड़ो, लेकिन हजारों की तादाद में उठाना, बेगुनाह को उठाना, उनके दिल में दहशत पैदा करना किधर है? उस वक्त बंबई में जुलाई 2006 के बाद सबसे बड़ा टेररिस्ट आम मुसलमान के लिए था बॉम्बे पुलिस फोर्स। वो डरे हुए थे क्यों? मेरी तकरीर की गलत मानी मत लीजिए आप, मैं कहना चाहता हूं कि हम साथ में मिलके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जुलाई के बाद एक तकरीर के गैर मुसलमानों ने इकट्ठा किए कुछ लोग को, दो एक्स पुलिस ऑफिसर को सीनियर को बुलाए थे जो रिटायर हो चुके थे। एक पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये सारे जिम्मेदार है पाकिस्तान के मदरसे, दूसरा पुलिस ऑफिसर आके कहता है कि हिंदुस्तान के मदरसे जिम्मेदार है। एक सीनियर एडवोकेट ने पूछा पुलिस ऑफिसर से, एक भी केस बताओ जो मदरसे के अंदर मैं आतंकवाद के हमले के जिम्मेदार है। मैं कहता हूं ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठ है। मैं हिंदुस्तान में एक भी मदरसा नहीं जानता हूं जो आतंकवादी हमले में हिस्सा लिया। मैं चैलेंज कर, मैं नहीं जानता हूं, तो क्यों इल्जाम लगा रहे आप? हो सकता है चंद लोग जो मदरसे से फारिग है किसके बहकावे में आके गलत काम किए। अगर आप तारीख पढ़ेंगे, हिटलर कौन से मदरसे में गया था? कौन से मदरसे में पढ़ा? वो जोसेफ स्टालिन कौन से मदरसे में पढ़ा? चेयरमैन माओ कौन से मदरसे में पढ़ा? वो तो नॉर्मल स्कूल्स में गए, नॉर्मल यूनिवर्सिटी। तो आप नॉर्मल यूनिवर्सिटी बंद करेंगे, नॉर्मल स्कूल नॉर्मल यूनिवर्सिटी बंद करेंगे। अगर आप तादाद लेंगे, जितने आतंकवादी तादाद है हिस्ट्री में देखेंगे, आपको शायद चंद मिलेंगे जो मदरसे से फारिग है। अगर फीसद देखेंगे तो 1% भी नहीं है। तो आप क्या यूनिवर्सिटी बंद करेंगे? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हो गया 2 साल बाद नई तहकीक, इंटरनेट एक्सपर्ट मुसलमान अभी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। पहले मदरसे बंद करो, अभी क्या आईटी यूनिवर्सिटी बंद करेंगे? इंटरनेट के जरिए दहशतगर्दी फैला रहे हैं, तो जो मुसलमान इंटरनेट में एक्सपर्ट है उसको पकड़ रहे। बंबई में कई मुझे आके बोले रहे पुलिस हमको पूछताछ करे, क्यों? क्योंकि हम तालीम याफ्ता है, इंटरनेट जानते हैं। अगर इंटरनेट के जरिए दहशतगर्दी का अटैक हुआ, मान लो सही है, तो क्या आप सब इंटरनेट वालों को पकड़ेंगे? और सिर्फ मुसलमान क्यों? गैर मुस्लिम क्रिश्चियन हेवुड को पकड़े, उसको छोड़ दिए, क्यों? गैर मुस्लिम था, ईमेल भेजा गया था हिंदू के ऑफिस से, उसको छोड़ दिए, पकड़े मुसलमान को। कितने? 22। तादाद चेंज होते रहते, कभी 20, कभी 21, कभी 22 को पकड़े, रिस्पॉन्सिबल पकड़ लिए। हेडलाइंस पेपर में जो लोग ने बम ब्लास्ट किया उनको पकड़ लिया हमने। 1 साल पहले एटीएस बॉम्बे की पकड़ी थी 13 लोग को, रिस्पॉन्सिबल फॉर 10 बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ 2006, पकड़ लिए। पब्लिक खुश, सही था गलत था कोई जानता नहीं। अभी और लोग को पकड़े, 21 लोग को। अभी इन लोग बोलते किसने पकड़ा? बॉम्बे पुलिस ने, एटीएस ने नहीं। एटीएस मतलब एंटी टेरर स्क्वाड, वो एक अलग फोर्स है। अभी जो 22 लोग को पकड़े वो बॉम्बे पुलिस ने पकड़ा, क्राइम ब्रांच ने। वो कहते हैं ये सही लोग हैं जिनने बम ब्लास्ट किया। अभी इख्तिलाफ हो गया, एटीएस सही या बॉम्बे क्राइम ब्रांच, कौन सही? दोनों कैनॉट बी मास्टर प्लानर्स, दोनों सच तो हो ही नहीं सकते। दोनों में से एक सच या दोनों झूठ, दोनों सच तो हो ही नहीं सकते। आप क्या मैसेज दे रहे?
तो अब 1000 लोगों को तकलीफ दे रहे एक टेररिस्ट को अगर पकड़ते भी है, अब तक साबित कोई नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर द बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट ऑफ 93 जिसमें मुसलमान का हाथ था, अफजल जो पार्लियामेंट में था, उसके बाद मैं जानता ना किसको लीगली प्रूफ किया गया है।